तो आज डे 8 है। डे 7 मतलब 7 वीडियो आ चुकी हैं और मैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्लस एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए संभावित क्वेश्चन कराता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन में रिलेट करके क्वेश्चन ज़रूर बताता हूँ ताकि 20 क्वेश्चन कराऊँ तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। आप मुझे बता सकते हैं कि वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 2020 तक तो 25 ही थे, अगर बढ़े हैं तो आप जोड़ के बता सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 214, भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय का अभिलेख और प्राधिकार। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 219, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ। अनुच्छेद 221, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच पैमाने पर 0 से 7 तक पीएच मान वाले पदार्थ अम्लीय होते हैं और 7 से 14 तक क्षारीय होते हैं, और जो 7 दोनों जगह आ रहा है 7 उदासीन होता है। तो कुछ पीएच मान देख लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बैटरी का अम्ल, इसका पीएच होता है 0। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच होता है 1। नींबू और सिरका, इसका पीएच होता है 2। ये एनटीपीसी प्रीवियस ईयर है, नींबू का रस का पीएच पूछा गया था, वहाँ पर 2 होगा। सोडा और संतरे का रस पीएच होता है 3। टमाटर और बियर का पीएच होता है 4। केला और ब्लैक कॉफ़ी का पीएच होता है 5। केला और ब्लैक कॉफ़ी का पीएच होता है 5। मूत्र, लार, दूध, इन तीनों का पीएच होता है 6। शुद्ध जल और रक्त का पीएच होता है 7। समुद्री जल, अब ये 7 के ऊपर जितने थे ये अम्लीय वाले थे, और सबसे ऊपर जो था वो सबसे अम्लीय, फिर कम, फिर कम, फिर कम, देखो यहाँ दूध तक आ गया है, और शुद्ध जल उदासीन हो जाएगा। और इसके नीचे धीरे धीरे करके क्षारीय तक बढ़ेंगे। तो शुद्ध जल, बेकिंग सोडा, अंडा 8 होता है इसका पीएच। साबुन, हाथ धुलने वाला या टूथपेस्ट 9 होता है। मैग्नीशिया का दूध 10 होता है इसका पीएच। अमोनिया सॉल्यूशन 11 होता है इसका पीएच। साबुन का पानी 12 होता है इसका पीएच। और ब्लीचिंग 13 होता है, जो कपड़े धुले जाते हैं। कास्टिक सोडा या क्लीनर, जो हार्ड चीज़ें वॉशरूम धुलाई होती है ना क्लीनर से, तो उसका सबसे ज़्यादा पीएच होता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग डॉक्टर श्यामा रोड सुरंग, इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। ऊधमपुर से जम्मू कश्मीर के रामबन को जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी सुरंग, सड़क सुरंग, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग 9.2 किलोमीटर। मनाली, ये ला है यहाँ पर, मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है अटल सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना 1945, 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा से संबंधित पौधा। ब्रायोफाइटा से संबंधित पौधा कौन सा है? मार्चेटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एक है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष का ही नाम है, कहीं कहीं पर ये लिख के आता है। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। द्विफोक्सी लेंस का यूज जरा दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। वेलवादार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान गिरि, वेलावदार, वंसदा ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और आप डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे अभी 3 गुजरात के पढ़ लिए तो ध्यान रहेगा। और मैं कहता हूँ अगर आप चाहें तो वीडियो को 2x स्पीड पे 2-3 बार देखेंगे तो डेली 50-50, 100-100 क्वेश्चन कंप्लीट होते रहेंगे तो 100 दिन है अभी पेपर के, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन्ने घाट राष्ट्रीय उद्यान, बन्ने घाट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये सब कर्नाटक में है। बन्ने घाट, बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें एक होता है, एक से रिलेटेड मैं 4-5 क्वेश्चन बना के अपने हिसाब से लिखता हूँ और उसके बाद आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, उसके बाद 2-4 बार मैं इसको पढ़ चुका होता हूँ, फिर वीडियो भी इसको लाइन खींच खींच के बताता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुका होता हूँ, इसलिए मुझे याद हो चुके होते हैं। और आप लोगों को अगर लगता हो कि 10 मिनट में इसको पढ़ा दिए हैं, कैसे याद करें, मैंने 10 मिनट में पढ़ाया है तो मैं कम से कम इसे 5 बार से ज़्यादा पढ़ चुका हूँ। एक बार कॉपी में लिखा हूँ तो 5-6 बार पढ़ा है तो याद हो गया। इसलिए आप इसे लिखे ना है तो आपको लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो अगर आप दो बार इसी वीडियो को देख लोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। हिंदी में भी कहीं, क्योंकि हिंदी में पेपर दोगे तो हिंदी में लिख के आएगा माल एवं सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, 2017 में लागू हुआ था। 122वां संविधान संशोधन का विधेयक है। संशोधन विधेयक 122वां है और 101वां संविधान संशोधन है। क्योंकि पहले विधेयक 122वां इसलिए है कि सभी विधेयक पास नहीं होते। ऐसे कोई विधेयक गया कि ऐसा करो, लेकिन
संसद ने कहा नहीं होगा, न्यायालय ने कहा नहीं होगा, तो वो विधेयक बन के ही रह जाता है। इसलिए संविधान संशोधन 101वां है और 122वां संविधान संशोधन विधेयक है। जीएसटी क्वेश्चन आ जाए, जीएसटी किस क्रम का संशोधन विधेयक है, तो 122वां, और संविधान संशोधन तो 101वां। ध्यान रखना एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है प्रोसेसर। एनटीपीसी के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, दोनों पाइथन और इंटेल। इंटेल कोर मतलब i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है और पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी हैं और हुमायूं की बहन है। गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की बेटी है और हुमायूं की बहन है, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया और मुद्रा है रियाल। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। कोलंबिया की राजधानी बगोटा। बोलीविया की राजधानी लापेज। बोलीविया की राजधानी है लापेज। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोलंबिया की राजधानी, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बगोटा होगा उसमें, क्योंकि बहुत सारे आसान मतलब नॉर्मल भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मतलब अभी बोलीविया आ जाए क्वेश्चन, बोलीविया की राजधानी, ये नॉर्मल ही क्वेश्चन दुनिया को लगेगा, सबको लगेगा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन जिसने पढ़ा होगा लापेज उसी का सही होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना कैसे मतलब तुक्का कभी नहीं सही होता, आपने पढ़ा है तभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 में। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी कराची अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। बेलगाम की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924। ये वाला पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931। इब्न तूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। इब्न तूता मोरक्को का निवासी था। 1334 में आया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर ये 21 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन में मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। मतलब एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में 40 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो मैं 20 क्वेश्चन उठाता हूँ। 20 क्वेश्चन के डिटेल में सोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें करके मैं 50 क्वेश्चन बना के आप लोगों के सामने रख देता हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ और उतना ज़्यादा डाटा नहीं रहता कि मैं 2-2 घंटे के वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर यहाँ 21 नंबर इब्न तूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। यहाँ तक किसी ने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ आज के दिन एक कमेंट कर देना, मुझे पता चल जाए कि कोई देखता है या नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ मैं इतना लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैं आधे घंटे में वीडियो इसको डाल सकता हूँ। लेकिन अगर ये तो मुझे लगा कि मैं डाल सकता हूँ,
लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये मोरक्को तक लास्ट तक किसी ने पढ़ा है, अगर एक व्यक्ति ने पढ़ा होगा तो मैं कल वीडियो डालूंगा। अगर कोई नहीं कमेंट करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक किसी ने नहीं पढ़ा, तो फिर मैं वीडियो नहीं डालूंगा, ताकि मतलब मेरा टाइम ख़राब नहीं होगा और डाटा भी नहीं ख़राब होगा। ठीक, धन्यवाद। और मैंने आज जो बताया था उसका बुक, जो रेलवे की रामबाण बुक है, पर डे पर चैप्टर मैं कल से शायद कराऊँ उसको। लेकिन जैसे मुझे पता चलेगा कि यहाँ लास्ट तक कोई देखता है इसको, तो कराना उचित रहेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट सिर्फ अपना मैं करूँगा। ओके, धन्यवाद।